वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपना कर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम न जामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम न जामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं हैं, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधा नस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियाँ होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है, जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मानः परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और इतना ही नहीं अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया, और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें, आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप अनंत कल्याण गुणैकतान अखिल भुवन के एकमात्र स्वामी श्री वेंकटेश्वर के असीम कृपा से हम सभी एकादशियों का श्रवण करते आ रहे हैं और उसी क्रम में आज हम आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी घटित होती है उस एकादशी के बारे में जानने जा रहे हैं। उस एकादशी का नाम इंदिरा है। उस एकादशी का क्या महात्म्य है और उसका क्या कारण है मनाने का, उसके बारे में हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत स्पष्ट विषय से समझाया हुआ है। और इस एकादशी के मनाने के पहले मैं बता देता हूं कि इस एकादशी का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों एकादशी का इतना महात्म्य बतलाया गया है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि न विवेक समो बंधु नैकादश्याः परम व्रतम। विवेक के समान दूसरा कोई हमारा बंधु नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी विषम परिस्थिति में रहते हैं तो हमारे विवेक ही एक ऐसा मात्र परम बंधु है जो हमें यह ज्ञात कराता है कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए और किस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, क्या हमारे लिए उपादेय है और क्या हमारे लिए त्याज्य है। ठीक उसी तरह देखा जाए तो बहुत सारे व्रतों का अनुष्ठान हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। उन सभी व्रतों का अनुष्ठान कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसे कठिन कठिन व्रत हैं जिनका अनुष्ठान करना हमारे कल्पना से परे है। तो ऐसे में न विवेक समो बंधु नैकादश्याः परम व्रतम, जैसे विवेक के समान दूसरा कोई बंधु हो ही नहीं सकता है। गलत और सही के विषय में अगर हमें समुचित ज्ञान चाहिए तो हम अपने विवेक से ही प्राप्त कर सकते हैं।
और वह विवेक शास्त्र के ही माध्यम से संभव है। विवेक का अर्थ ही होता है कि क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है। कृत्याकरण, कृत्य अकृत्य करणयोः भेदः। यह कृत्य है यानी कि शास्त्रोक्त विधि से इस विषय का हमें आचरण करना चाहिए और इस विषय का हमें आचरण नहीं करना चाहिए। इन सभी विषयों का ज्ञान हमें शास्त्रों के माध्यम से ही पता चलता है। अतः ऐसा विवेक हमारे लिए परम बंधु है। उसी समान सभी के व्रतों के बीच में अगर एकादशी व्रत को रखा जाए तो इस एकादशी व्रत का जो महात्म्य है इसका दूसरा कोई सान ही नहीं है, इसका दूसरा कोई इसके समान व्रत हो ही नहीं सकता। इसीलिए नैकादश्याः परम व्रतम, एकादशी बढ़कर दूसरा कोई परम व्रत है ही नहीं। इसीलिए जो भी एकादशी के दिन व्रत बतलाए गए हैं उन व्रतों का हमें अनुष्ठान करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य यह भी है कि इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की हम स्तुति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और उनके स्मरण करने से न केवल लौकिक यानी कि लौकिक सुख की ही हमें प्राप्ति नहीं होती है, लौकिक सुख की प्राप्ति हमें तो होती ही होती है, साथ ही साथ हमारे जो दुर्भाग्य से हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं, जो भगवान को दूर करते हैं, हमें ऐसी स्थितियाँ भी बिल्कुल स्वतः ठीक होकर भगवान के सानिध्य को ले जाती है। अंततो गत्वा भगवान की सानिध्य प्राप्त हमें यह एकादशी कराती है। अतः इस इंदिरा नामक एकादशी का हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। और इस इंदिरा नामक एकादशी का क्या महात्म्य है, इसका मुख्य अनुष्ठान करने का कारण क्या है, यह भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप शुरू में जानकर इसमें प्रवृत्त हो पाएँ। इंदिरा नामक एकादशी वैसे जिनके पितृगण किसी पाप के वजह से, किसी प्रकार के धर्म के लोप के वजह से नरक में गए हों, नरक में जिनका निवास हो, ऐसे अपने अधोगति प्राप्त पितृगणों को वहाँ से उद्धृत करने के लिए, ऊर्ध्वगति प्राप्त कराने के लिए भी इंदिरा नामक एकादशी का हमें अनुष्ठान करना चाहिए ताकि हमारे पितृगण जो अधोगति को प्राप्त हुए हैं उनको ऊर्ध्वगति मिल पाए, वह सद्गति को प्राप्त होकर भगवत सानिध्य प्राप्त कर सके। तो अपने अपने पितृगणों को अधोगति से उठाकर भगवत सानिध्य को प्राप्त कराने के लिए भी इस एकादशी का हम अनुष्ठान करते हैं। तो हम चलिए इसका प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्ण पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में किस नाम से एकादशी जानी जाती है, उसके अनुष्ठान क्या हैं, व्रत क्या हैं, कृपा करके हम इसको जानना चाहते हैं, कृपा करके आप हमें अवगत कराएं। तो बोल रहे हैं श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण यानी कि भगवान श्री कृष्ण जो उनके परम स्नेही हैं, वो बोल रहे हैं आश्विनस्य असिते पक्षे इंदिरा नाम नामतः तस्या व्रत प्रभावेन महापापम प्रणश्यति। अगर कोई इंदिरा नामक एकादशी आश्विन महीने के असिता मतलब कृष्ण पक्ष में अनुष्ठान करता हो तो अवश्य ही उसके जितने भी पाप हैं वो सभी के सभी पाप इस व्रत के प्रभाव से धुल जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अधोयोनि गतानां च पितॄणां गतिदायिनी शृणुष्व आवहितो राजन कथाम पापहरां पराम। और इतना ही नहीं, अधो योनि को प्राप्त हुए जो हमारे पितृगण हैं उनको भी अगर ऊर्ध्वगति प्राप्त कराना हो, उन्हें अगर सद्गति प्राप्त कराना हो तो ऐसे हमारे पितृगणों के लिए भी हमें इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए ताकि उन्हें भगवत सानिध्य प्राप्त हो। और बोल रहे हैं इसीलिए हे राजन, तुम बहुत ही सावधान होकर इस एकादशी का जो व्रत है, उसका जो महात्म्य है, जो विधियां हैं, उसके बारे में बिल्कुल ही एकाग्रचित्त होकर सुनो। इंद्रसेन इति ख्यातः पुरीं माहिष्मतीं प्रति स्वराज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वितः पुत्रपौत्र समायुक्तः धनधान्य समन्वितः माहिष्मत्यधिपो राजा विष्णु भक्तिपरायणः। सूर्यवंश में इंद्रसेन नामक एक राजा हुआ करते थे और उन्होंने बहुत ही धर्म के मार्ग से अपने राजा का परिपालन किया। जितना कर लेना था उतना ही लिया। बोला जाता है कि राजाओं को जो कर लेना चाहिए वह किस निमित्त लेना चाहिए, कैसा उसको उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में भी शास्त्रों में विधान है। और कालिदास इसी विषय को एक बहुत ही सुंदर श्लोक से रघुवंश में उपस्थापित कर रहे हैं कि आदत्ते ही रसम रवि सहस्रमुत्सृष्टुम, यानी कि अगर
राजा ने अपने प्रजाओं से कर लिया है तो उसके 100 गुना ज़्यादा उस कर के बदले में प्रजाओं को हित करने के लिए वो कार्य करते हैं जिससे प्रजा सुखी हो। यही एक राजा का परम धर्म है। उस प्रजाओं के माध्यम से जो भी संग्रहित धन है उनका उपयोग खुद के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, खुद के उपभोग के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रजाओं के ही उपभोग के लिए करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य क्या करता है, पानी लेकर जैसे सहस्र गुना पानी बादल के रूप में, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर छोड़ता है, ठीक उसी तरह एक राजा अपने प्रजाओं से अगर कोई कर लेता है तो उस कर के बदले में बहुत सारे हित कार्य प्रजाओं के लिए करने चाहिए। तो ऐसे पथ पर रहने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के इंद्रसेन राजा रहते थे और उन्होंने माहिष्मति में रहते हुए सभी प्रजाओं को धार्मिक मति में उन्होंने स्थापित किया और खुद भी विष्णु भक्ति परायण, सदा विष्णु भक्ति में लीन रहते थे। और इतना ही नहीं, जपन्ने गोविंद नामानि मुक्तिदानि नराधिपः कालम नयति विधिवते अध्यात्म से विचिंतकः। अगर अपने राज कार्य से निवृत्त हो जाते थे तो वो परम बुद्धिमान राजा भगवान गोविंद के नामों का ग्रहण करते थे और विधिवत आत्म विषय में जो भी कार्य होते थे उनका पालन करते हुए समय को व्यतीत करते थे। ऐसे राजा के क्षेत्र में क्या हुआ कि तम आगतम अधिप्रेक्ष प्रत्युत्थाय कृतांजलि ही। सभा में से ही वह धर्मात्मा राजा बैठा हुआ था, तब अचानक देवर्षि नारद का वहाँ पर आगमन हुआ। उनके आगमन को देखकर वह राजा बहुत ही संतुष्ट हुए और उनका उठकर उन्होंने अभिवादन किया। कोई भी अगर व्यक्ति अतिथि आता है तो हमें अपने जगह पर बैठे बैठे अभिवादन नहीं करना चाहिए, उठकर द्वार पर जाकर उनका अभिवादन करना चाहिए, अर्घ्य प्रदान कर कर उन्हें अंदर हमें ले जाना चाहिए। आज के दौर में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर कोई गलती से आ भी जाए, कोई आना भी नहीं चाहता है, अतिथि का जो मतलब सद्भाव है, अतिथि का जो नियम है, आजकल तो कई जगहों पर देखने को मिलता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से कहीं अतिथि आ भी गए तो लोग भड़क जाते हैं देखकर, मन ही मन कई प्रकार के उसके ऊपर जो मतलब क्रोध है वो दिखाते हैं, क्यों आ गया, कैसे आ गया, बताना चाहिए था। तो ऐसे में लोग अपने जगह से उठते भी नहीं है, जहाँ बैठे हैं उसी पर बैठे रहते हैं। वो मतलब मजबूरी में बेचारा अंदर आया बैठा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर अतिथि आपके घर आता है, कोई भी अभ्यागत आता है तो स्वयं उठकर उसका अभिवादन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और बहुत इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ हमें उसे आसन पर बिठाना चाहिए। उसी समय क्या करना चाहिए कि सभी प्रकार के अर्घ्य प्रदानों को प्रदान करने के पश्चात जब वो निकलते हों तो उस समय भी कम से कम जलाशय पर्यंत, जहाँ पानी हो, जहाँ पर किसी प्रकार का तालाब हो, तो तालाब पर्यंत अपने उस अतिथि का वहाँ पर विसर्जन करना चाहिए, यानी कि छोड़ कर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में बैठे बैठे टाटा बाय कर दो। तो ये आजकल के जो मतलब एक प्रकार का एक शिष्टाचार बना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। यही सब विषय हमें इन कथाओं के माध्यम से, वृत्तांतों के माध्यम से पता चलता है। तो जब वो ऋषि आए अंबर से, यानी कि आकाश से उतरे, तम आगतम अधिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृतांजलि ही। तुरंत राजा उठकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर अर्घ्य पाद इत्यादि विधियों से उनका पूजन किया और उन्हें आसन पर बिठाकर सुखोपविष्टः स मुनिः प्रत्युवाच नृपोत्तमं कुशलम तव राजेंद्र सप्तस्वंगेषु वर्तते। तब कुशल क्षेम जाना कि हे राजन, तुम कैसे हो, तुम्हारी जो सेनाएं हैं, कोश इत्यादि जो 7 अंग राजा के माने जाते हैं, सब कुशल तो है ना, परिवार सहित तुम कुशल तो हो ना, सब कुशल क्षेम किया। धर्म में मतिर्वर्तते ते विष्णु भक्ति रतिस्तथा इति वाक्यम तु देवर्षेः श्रुत्वा राजा तमब्रवीत। और तुम तो महान भक्ति परायण हो, भगवान श्री नारायण के भक्त हो, तुम्हारी मति हमेशा उन्हीं के भक्ति में रत रहती है, ऐसे महात्मा हो तुम, तुम्हारा कल्याण हो। जब ऐसे मधुर वचन राजा ने इन नारद के माध्यम से सुने तो वो भी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने भी राजा वाचा त्वत्प्रसादात् मुनिश्रेष्ठा सर्वत्र कुशलम मम अद्य क्रतुक्रिया सर्वाः सफलाः तव दर्शनात्। यही तो बड़ा मन है, कोई भी अतिथि आ जाए, अगर आपका वह प्रशंसा करता है कि आप इतने बड़े वैभव से संपन्न हैं, आप में इतनी अच्छी मति है, आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो निर्लज्ज होकर हाँ हाँ नहीं कहना चाहिए कि हाँ बिल्कुल है। उस समय आपको, क्योंकि लज्जा जो होता है
वह महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, जो विद्यावान संपन्न पुरुष हो उसके लिए भी एक आभरण है। तो ऐसे में एकदम निश्चयानुसंधान करना चाहिए कि जो भी है आज भगवान की ही कृपा से है, आप जैसे महात्माओं की ही कृपा का परिणाम है कि हम ऐसे वैभव से संपन्न है, नहीं तो हमारी क्या स्थिति। तो जब उन्होंने कुशलक्षम पूछा तो कहा कि क्रतुक्रिया जितने भी यज्ञ याज्ञ जितने भी हमने कर्म किए, सत्पुण्य किए, आज सभी के सभी सपुण्य माने गए, आज सभी के सभी आज के दर्शन से सफल हो गए। अतः हे प्रभो प्रसादम कुरु विप्रर्षे ब्रह्म ब्रूहि आगमन कारणम, आज मुझ पर कृपा करके आप बतलाए कि किस कारण के वजह से आप यहाँ पर आए हैं, आपका आगमन का कारण क्या है, ताकि हम आपका उस कारण जानकर उसका समाधान कर पाए। इतिराज्ञो वच श्रुत्वा देवर्षि वाक्यम अब्रवीत, राजा कैसे प्रिय वचन सुनकर उन्होंने कहा कि श्रूयताम राजशार्दूला मद्वचो विस्मयप्रदम ब्रह्मलोकादहम प्राप्तो यमलोक नृपोत्तमा। हे राजन, मैं यहाँ पर ब्रह्मलोक से यहाँ पर आ रहा हूँ, और ब्रह्मलोक से जाते समय मैंने जब यमलोकपुरी का दर्शन किया तो वहाँ पर जाकर मैंने बहुत ही कुतूहलता से देखा कि वहाँ पर क्या संपन्न हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। जब वहाँ पर गया तो मुझे बहुत ही एक आश्चर्यजनक बातें दृश्य हमें देखने की मिली। क्या हुआ? शमने नार्चितो भक्त्या उपविष्टो वरासने, जब इस यमराज के माध्यम से पूजित होकर पूछा कि तुम्हारा कुशलक्षेम क्या है, तब उन्होंने अपना कुशल बताया। और उसके पश्चात जब मैंने तुम्हारे पिताजी को उस यमराजपुरी में देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? सभायाम श्राद्धदेवस्य मया दृष्टः पिता तवा, उस श्राद्धदेव यानी कि भगवान यमराज के सन्निधि में जब मैं तुम्हारे पिता को देखा तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। कथितः तेन संदेशः तम निबोध जनेश्वर, हे जनों के ईश्वर यानी कि राजेश्वर, मैं तुम्हारे पिता के द्वारा कहे हुए कुछ संदेशों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, ध्यान होकर सुनो। इंद्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभु तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् स्थितं माम यमसन्निधौ। उन्होंने निवेदन किया है कि हे देव ऋषि नारद, आप कृपा करके इंद्रसेन को, इंद्रसेन नामक एक राजा है, वह मेरा पुत्र है, उसे जाकर मैं यमलोकपुरी में निवास करता हूँ, इस विषय को आप उनसे अवगत कराएं और उनसे इस बात को कहें कि केनापि चान्तरायेन पूर्वजन्म उद्भवेन वै स्वर्गम प्रेषय मां पुत्र इंदिरा व्रतदानतः। किसी अंतरायेन, किसी विघ्न के वजह से, पाप के वजह से मैंने इस नरक की प्राप्ति की है, इस नरक के प्राप्ति से छुटकारा दिलाकर मुझे स्वर्ग को प्राप्ति कराए, उसके लिए इंदिरा नामक जो एकादशी है उसका व्रत करें ताकि हम ऊर्ध्वगति को प्राप्त कर पाएँ। इत्युक्तो हम समाजातः समीपम तव पार्थिवा पितुः स्वर्गतये राजन इंदिरा व्रतमाचरा। इतः उनके कहने अनुसार मैं यहाँ पर आकर उनके जितने भी विषय थे तुम्हारे सामने हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। अतः हे राजन, तुम इंदिरा नामक जो एकादशी है उसका व्रत का अनुष्ठान करो, तुम्हारी जो मतलब पिता की दुर्गति हुई है उस दुर्गति से उन्हें छुटकारा मिले और वो स्वर्ग की प्राप्ति कर पाए। तेन व्रत प्रभावेन स्वर्गम समाजातः यास्यति ते पिता, तो तुम्हारे उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पिता स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। तो इन सब विषयों को सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए, आश्चर्यचकित हुए कि इतने बड़े प्रभावी राजा कैसे हमारे परम आदरणीय पूजनीय हमारे पिताजी नरक की प्राप्ति को, कैसे नरक की प्राप्ति हुई उन्हें, कैसे अब उन्हें इस नरक की प्राप्ति से छुटकारा दिलाकर भगवान को हम कैसे प्राप्त कराएं उनको। तब जाकर उन्होंने इस भगवान नारद के कहे अनुसार उन्होंने इंदिरा नामक जो एकादशी है, व्रत है, उसका उन्होंने पालन किया और जो भी उसका व्रत का विधि है उन्होंने जाना। शृणु राजन हितं वच्मि व्रतां यस्य विधिं शुभम कस्मिन् पक्षे तथौ तथा। उसके बाद में बोले कि किस महीने में, किस पक्ष में तुम्हें इस एकादशी को मनानी है उसके बारे में विधि बतला रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि आश्विनस्य असिते पक्षे दशमी दिवसे शुभे प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा। बहुत ही श्रद्धा से युक्त मन से तुम्हें दशमी के दिन मध्याह्न बहुत अच्छे से स्नान कर लेना चाहिए और उस दिन भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए क्या करना चाहिए? मध्याह्न में क्या करना है? स्नानं कृत्वा बहिर्जरे पितॄणां प्रीतये श्राद्धं कुर्यात् श्रद्धा समन्वितः। ठीक एकादशी के एक दिन पहले दशमी आती है,
दशमी के दिन तुम मध्याह्न समय में स्नान का आचरण करो। स्नान होने के पश्चात बहुत ही श्रद्धा से जल के बाहर आकर, यानी कि कोई भी तालाब हो, पुष्करणी हो, तो उसमें स्नान करने के पश्चात बाहर आकर पितॄणाम प्रीतये श्राद्धम कुर्यात, अपने पितृगणों के प्रीति के लिए, उनके ऊर्ध्वगति की प्राप्ति के लिए अवश्य हम उनके नाम पर श्राद्ध करना चाहिए। एकभुक्तम ततः कृत्वा रात्रो भूमौ शयित च, और उस दिन रात्रि में मात्र एक समय ही भोजन का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और केवल कुशशय्या पर उस दिन शयन करना चाहिए। या तो तुम भूमौ, नहीं तो कुशशय्या पर रात्रि विश्राम करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? प्रभाते विमले जाते प्राते चैकादशी दिने मुख प्रक्षालनम कुर्या दंतधावन पूर्वकम, और अगले दिन एकादशी में सुबह उठकर बहुत ही अच्छे तरीके से दंत धावन करने के पश्चात जितने भी क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों को निवृत्त हो जाने से, क्रियाकलापों से निवृत्त हो जाने के पश्चात तुम्हें क्या करना चाहिए? उपवासस्य नियमम गृह्णीयात भक्तिभावतः, इस एकादशी के व्रत के जो नियम बतलाए गए हैं उनका भक्तिभाव से तुम्हें पालन करना चाहिए, और निराहार होकर सभी भोगों से विवर्जित होकर तुम उसका अनुपालन करोगे तो ऐसे एकादशी का फल तुम्हें भी मिलेगा और तुम्हारे पितृगणों को भी उनके अधोगति से छुटकारा दिलाकर ऊर्ध्वगति को प्राप्त कराएगा। और द्वादशी के दिन क्या करना चाहिए? स्वभोक्त्ये पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युता, हे पुंडरीकाक्ष आप ही मेरे शरण हो, ऐसा अनुसंधान करते हुए द्वादशी के दिन पारणा का जो समय है उस पारणा के समय पर उपस्थित होकर द्वादशी पारणा करनी चाहिए, ताकि संपूर्ण एकादशी का तुम्हें फल की प्राप्ति हो। और शालग्राम शिलाग्रे तो श्राद्धं कृत्वा यथाविधि भोजयित्वा द्विजान् क्षुद्धाने दक्षिणाभिः सुपूजिताने पितृशेषं समाघ्राय गवे दद्याते विचक्षणः। और उन सभी का समाप्त हो जाने पर भी द्वादशी के दिन भी तुम्हें क्या करना चाहिए कि श्राद्ध करना चाहिए पितृगणों के नाम पर। और उन श्राद्ध भोज में सबसे उत्तम जो ब्राह्मण हो, जो बहुत ही वेद का अध्ययन किया हो, वेद का ज्ञान रखता हो, ऐसे विद्वानों को यानी कि विद्वत ब्राह्मणों को बुलाकर उनको भोजन करना चाहिए और उनको दक्षिणा के रूप में जो भी अभिमत हो उस दक्षिणा को देना चाहिए। तत्पश्चात पितृशेषम, जो पितृश्राद्ध में शेष है उसे गांव को खिलाकर उसके बाद दद्याते विचक्षणः, गवे गाय को खिलाकर उसके बाद में पूजयित्वा ऋषिकेशम धूपगंधाधिभिः, उसके बाद ऋषिकेश यानी कि सभी इंद्रियों के जो स्वामी भगवान श्रीमन नारायण हैं, जिन इंद्रियों के माध्यम से हम अनेक पाप करते हैं, उन इंद्रियों के स्वामी अगर ऋषिकेश का हम वंदन करते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन होकर हम भगवान का जो पात्र है, भगवान की जो कृपा है उस कृपा का पात्र बन पाएंगे। अतः तुम क्या करो कि अपने बंधु दौहित्र पुत्राद्य ही स्वयं भूंजीत भाग्यतः, अच्छे से रात्रि में जागरण कर कर एकादशी का व्रत का अनुष्ठान कर लेने के पश्चात द्वादशी के दिन पारणा अगर अच्छे से करोगे, अपने पुत्रों के साथ में, पौत्रों के साथ में, नातियों के पोतों के साथ में करोगे तो अवश्य ही भगवान की करुणा तुम्हारे ऊपर अवश्य वर्षा के रूप में वर्षित होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और इतना ही नहीं, अनेन विधिना राजन कुरु व्रतम अतंद्रतः, आलस्य रहित होकर अगर इस व्रत का अनुष्ठान करोगे तो विष्णु लोक की प्राप्ति होगी और तुम्हारे जो पितृगण हैं वो भी भगवत सानिध्य को प्राप्त होकर तुम्हारी जयकार करेंगे, तुम्हें कई प्रकार के आशीर्वादों से समन्वित करेंगे। अतः इस जो विधि बतलाई गई इस विधि के अनुसार तुम अगर व्रत कर लेते हो तो तुम्हारे जैसा कोई सबसे बड़ा पुण्यवान नहीं होगा, तुम सबसे बड़ा एक उदाहरण बनोगे और तुम्हारी प्रजाएं भी तुम्हारे इस अच्छे कर्म का अनुसरण करेगी, तुम्हारी जय जयकार करेगी। अंतःपुरेण सहितः पुत्र भृत्य समन्वितः कृते व्रते तो कौन्तेय पुष्पवृष्टि अभूत दिवः, जब राजा ने ऐसा ही किया तब उसके इस व्रत के अनुष्ठान के पश्चात समापन पर सभी देवताओं ने वहाँ पर उपस्थित होकर उसके ऊपर पुष्प की वृष्टि की। और इतना ही नहीं, ज्यों ही वृष्टि हुई उसके पश्चात सभी के सभी जो पितृगण थे उसके सामने प्रस्तुत होकर उनका आशीर्वाद दिया और हरिधाम को प्राप्त हुए। बोला है कि गजारूढ़ वृषारूढ़ और उसके अलावा गरुड़ारूढ़ जगाम हरिमंदिरम, जो जिस देवताओं के भक्त थे उन देवताओं के धाम को कोई गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर विष्णु भक्ति के प्रभाव से भगवान श्री हरि का धाम प्राप्त कर गए, तो कोई अपने अपने देवताओं को धाम को। तो इंद्रसेनोपि राजर्षि कृत्वा राज्यम अकंटकम, अब इंद्रसेन भी बहुत काल पर्यंत अपने राज्य को निष्कंटक रूप से भोगा। तो राज्यम
निवेश्य तनजम जगाम त्रिविधम, वह भी इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अंततो गत्वा भगवान की सन्निधि को प्राप्त हो गया। तो अंत में इस एकादशी की जो फलश्रुति उसे पढ़ लेता हूँ। इंदिरा व्रत माहात्म्यम तवाग्रे कथितम मया, पठनात् श्रवणाचास्य सर्वपापैः प्रमुच्यते, भुक्त्वेह निखिलान भोगान विष्णुलोके वसेच्चिरम। इसके पठन से, श्रवण से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंततो गत्वा भगवान की सन्निधि प्राप्त होकर भगवान के ही समान सभी प्रकार के अनंत जो अनित्य सुख हैं उसको प्राप्त करता है। ऐसा महात्म्य, ऐसा वैभव इस एकादशी का है। इसका अवश्य ही आप अनुसरण करें और भगवान की कृपा का पात्र बने। इसी आशय के साथ में मैं इस इंदिरा नामक एकादशी के महात्म्य को विश्राम देता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।